ओम शांति। सबसे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जो भी आपके कमेंट्स होंगे वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य डालें। दोस्तों, एक इंसिडेंट मुझे याद आ गया, मैंने सोचा उसका आपसे जिक्र करूं। प्रश्न कुछ ऐसा बना कि ईश्वर का आकार कितना बड़ा है, अर्थात ईश्वर कितना बड़ा है। और वो इसलिए बना एक कहानी के बल पे। अक्सर दोस्तों हम सोचते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था, मुझसे क्या पाप हुआ, मुझे इतनी तकलीफ़ें क्यों हो रही है। हम अक्सर भगवान को दोष देते हैं, हम अक्सर आरोप लगाते हैं कि ईश्वर ये तूने क्या किया। लेकिन असलियत में कमी हम में होती है। इसका एक बहुत ही सुंदर रोचक तथ्य मैं आपको बताऊंगा। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि पापा, ईश्वर कितना बड़ा है, अर्थात गॉड, भगवान कितना बड़ा है। तो पापा ने पूछा, अच्छा तुम्हें भगवान का आकार जानना है कितना बड़ा है? बेटा बोला हाँ। उसी समय आसमान में उसके पिता को एक एरोप्लेन दिखाई दिया। उसने पूछा, बेटा ये एरोप्लेन दिख रहा है ऊपर? बेटा बोला हाँ। ये कितना बड़ा है? बोला पापा ये तो बहुत छोटा है, मेरी माचिस की डिब्बी से भी छोटा, देखो कितना छोटा है ऊपर जो जा रहा है। पापा बोले बिल्कुल सही। उसी दिन पापा शाम को उसको एयरपोर्ट ले गए। बोले बेटा ये सामने देख रहे हो, ये एरोप्लेन है। बोला हाँ, इतना बड़ा एरोप्लेन, इतना बड़ा होता है? तो उसके पापा बोले हाँ बेटा, ये वही एरोप्लेन है जो आपने सुबह सुबह देखा था आसमान में, और इस समय आप उसे सामने से देख रहे हो। क्योंकि आपने आसमान में जब देखा था तो वो आपसे दूर था, इसलिए आपको छोटा दिखाई दिया। और अभी एयरपोर्ट पे आपके एकदम करीब है, इसलिए आपको ये बड़ा दिखाई दे रहा है। अर्थात उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा किसी भी चीज़ का आकार छोटा या बड़ा आपकी दूरी के ऊपर डिपेंड करता है, आप उससे कितने दूर हो। ऐसे ही ईश्वर है, अर्थात भगवान बड़ा है या छोटा, वो डिपेंड करता है हम उसके कितने करीब हैं। अगर हम भगवान के करीब है तो वो बहुत बड़ा है, अगर हम भगवान से दूर है तो वो बहुत छोटा है। अर्थात हम जब बोलते हैं हे ईश्वर तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा है, हे ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी कब सुनेगा, इसका ये तात्पर्य हुआ कि ईश्वर आपसे इस समय दूर है, आपको उसके समीप जाने की आवश्यकता है। तब आपको सफलता मिलनी, तब आपके कार्य संपन्न होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम केवल दोष मढ़ते हैं, ये भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी जीवन में समस्याएं आए, प्रॉब्लम आए, तो आप ईश्वर के करीब जाइए, उसके निकट जाइए, तब आपके बीच की दूरियां कम होगी और भगवान का असली आकार आपको नजर आएगा। आप देखोगे कि भगवान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आपकी समस्या वो बस एक उंगली की नोक के बराबर भी नहीं होगा उसके लिए, उसके नाखून के बराबर भी नहीं होगा। वो पलक झपकते ही आपकी समस्याओं को ख़त्म कर देगा। है ना एक सुंदर गीत, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, सुना होगा आप लोगों ने, कि कौन कहता है कि भगवान आते ही नहीं, है कि नहीं। आप किसकी तरह बुलाओगे बताइए? राधा की तरह बुलाइए, माँ यशोदा की तरह बुलाइए, गोपियों की तरह बुलाइए। तो अगर आप ईश्वर में प्रेम से उनका उच्चारण करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, उनकी याद करेंगे, तो दौड़े दौड़े चले आएंगे। कृष्ण सुदामा के लिए कान्हा महाराज अर्थात कृष्ण महाराज दौड़े दौड़े चले आए थे सब कुछ छोड़कर। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। ऐसा ही है दोस्तों, भगवान बहुत बड़ा है, आप उसके करीब जाइए, फिर देखिए आपकी समस्याएं चुटकी में कैसे दूर कर देगा वो। धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति।